आज हम एक बहुत ही छोटे लेकिन उतने ही कह सकते हैं दिलचस्प झगड़े का विश्लेषण करने वाले हैं। मामला देखा जाए तो सिर्फ एक समोसे का है, पर इसके पीछे ना बातचीत, ताकत और इंसाफ की एक पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सा समोसा एक बड़े टकराव की वजह बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। माहौल एकदम शांत है। एक संसाधन मतलब गर्मा गर्म समोसे सबके लिए मौजूद हैं। ये पल बड़ा सुकून का है, संतुष्टि का है। अभी तक कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वाद का वादा है। लेकिन बस ये एक शब्द और सारा का सारा माहौल बदल जाता है। यही छोटा सा शब्द उस शांति को भंग कर देता है और हमें बताता है कि अब एक तूफान आने वाला है। जो कुछ भी अब तक सीधा साधा और सरल लग रहा था, अब वो वैसा नहीं रहने वाला। तो अब हम पहुंचते हैं संघर्ष के असली मोड़ पर। यहाँ पर एक साधारण सा लेन देन अचानक एक बहुत ही उलझी हुई बहस में बदल जाता है। और ऐसा होता कब है? ये तब होता है जब एक ही चीज पर एक से ज्यादा लोग अपना हक जताने लगते हैं। देखिए, मामला सिर्फ इतना सा है, एक समोसा और उसे चाहने वाले दो लोग। ये लाइन इस पूरी समस्या की जड़ को एकदम साफ साफ हमारे सामने रख देती है। यहीं से, इसी पॉइंट से सारा विवाद शुरू होता है। तो पहला दावेदार सामने आता है और उनका पक्ष एकदम सीधा है, एकदम सिंपल। वो व्यवस्था और बराबरी की बात करते हैं। उनका तर्क उन उसूलों पर टिका है जिन्हें हम सब आमतौर पर सही मानते हैं। चलिए देखते हैं उनका दावा आखिर है क्या। अब जरा ये मांग देखिए, एकदम सीधी और एकदम लॉजिकल। ये पहले आओ पहले पाओ वाले उसूल पर आधारित है ना, जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है। इस दलील की जो असली ताकत है वो इसकी सादगी और इंसाफ की भावना में ही है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इस सीधी साधी मांग को हम एक भारी भरकम सा नाम दे सकते हैं, वरीयता का सिद्धांत। अरे ये वही सिद्धांत है जो हमारे समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, चाहे वो बैंक की लाइन हो या फिर ट्रेन का टिकट। इसका आधार क्या है? लॉजिक और नियम। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। अब सीन में एंट्री होती है दूसरे दावेदार की, और इनका तर्क नियमों पर नहीं बल्कि किसी और ही चीज पर आधारित है। ये एक ऐसी ताकत है जो बने बनाए नियमों को तोड़ने आई है, उन्हें चुनौती देने आई है। और सुनिए, ये कोई मामूली दावेदार नहीं है। इनके आने से पूरा का पूरा समीकरण ही बदल जाता है। ये नियमों का खेल खेलने नहीं आए, नहीं, ये तो अपना खुद का खेल बनाने आए हैं। जरा गौर कीजिए इस पर। ये कोई तर्क या कोई दलील नहीं है, ये एक ऐलान है। ये नियमों का जवाब नहीं दे रहे, बल्कि अपनी पहचान, अपनी हैसियत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बयान साफ साफ कहता है कि नियम इन पर लागू नहीं होते, क्योंकि ये खुद ही एक नियम है। तो जैसे पहले वाले का नाम था, वैसे ही इस जवाबी दावे को भी हम एक नाम दे सकते हैं। मजेदार नाम है, डॉन सिद्धांत। ये वो रणनीति है जहां लॉजिक, नियम, कायदा, कानून सब किनारे रख दिया जाता है और सिर्फ ताकत और रुतबे के दम पर अपना हक जताया जाता है। ये वरीयता के सिद्धांत पर एक सीधा हमला है। तो अब बात साफ हो रही है ना, असली लड़ाई समोसे की तो है ही नहीं। ये लड़ाई है दो अलग अलग दुनियाओं की, दो बिल्कुल अलग सोच की। एक तरफ है नियमों पर चलने वाली व्यवस्था जो कहती है कि भाई जो पहले आया उसे पहले मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ है ताकत पर आधारित हकीकत जो कहती है जिसके पास पावर है चीज उसी की है। और जाहिर सी बात है, जब दो लोग इतने अलग अलग उसूलों पर चल रहे हों तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता। एक नियमों की किताब पढ़ रहा है तो दूसरा अपनी ताकत दिखा रहा है। नतीजा, बातचीत एक ऐसी जगह आकर अटक जाती है जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं है, डेड एंड। तो जब बात ऐसे हाथ से निकल जाती है तो मामला पहुंचता है एक तीसरे इंसान के पास, एक जज के पास, एक पंच के पास। अब फैसला उनके हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो फैसला किस आधार पर लेंगे, नियमों के आधार पर या फिर ताकत के। और यही सवाल अब हमारे सामने भी आकर खड़ा हो गया है। अब सोचने की बारी हमारी है। फैसला क्या होना चाहिए? क्या वरीयता के सिद्धांत का साथ दिया जाना चाहिए या डॉन सिद्धांत के आगे झुकना पड़ेगा? इंसाफ आखिर किस तरफ होगा? और यहीं पर ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, ये जो समोसे का संकट है, ये हमें दिखाता है कि जब नियम और लॉजिक काम करना बंद कर दें तो फिर बचता क्या है?
क्या सिर्फ ताकत? ये मामूली सा झगड़ा हमें हमारे समाज और हमारे न्याय के सिस्टम के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।